फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में चलना बंद हो जाएं तो एक एक्टर का बुरा टाइम शुरू हो जाता है। आज आपको एक ऐसे एक्टर के बारे बताते हैं जिस पर ऑल हेल ब्रेक्स लूज वाला सेंटेंस फिट आता है। सबसे पहले फिल्में चलना बंद हो गईं, फिर नई फिल्में मिलना भी बंद हो गईं, फिर जिन फिल्मों को साइन किया हुआ था वो भी बनना बंद हो गईं, फिर जिन फिल्मों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की जा चुकी थी उन पर भी काम बंद हो गया। और अब वो फिल्म जिसकी 20% शूटिंग भी मुकम्मल हो चुकी थी उसे भी काम रोक कर बंद कर दिया गया है। वो एक्टर टाइगर श्रॉफ हैं जो अपने करियर के इस मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। हीरोपंती 2, गणपत और BMCM जैसी डिजास्टर फिल्में देने के बाद फिल्म मेकर्स ने टाइगर श्रॉफ से रास्ते जुदा कर लिए। लेकिन BMCM से पहले ही टाइगर श्रॉफ ने 4 और फिल्में भी साइन कर रखी थी। इसीलिए BMCM के बाद अगर उन्हें कोई और फिल्म नहीं भी मिलती तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन फिर वो होना शुरू हुआ जो शायद किसी एक्टर के साथ पहले ना हुआ हो। करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद एक और फिल्म टाइगर के साथ बनाने का फैसला किया, जिसकी अनाउंसमेंट के लिए ही 3 मिनट का टीजर शेयर किया गया। लेकिन अब 4 साल गुजरने के बावजूद ये फिल्म बनना शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह टाइगर श्रॉफ की फी बताई गई कि एक एक्टर जो 2 करोड़ की ओपनिंग भी नहीं देता वो 30 करोड़ फीस मांग रहा है। इसी तरह गणपत और BMCM के मेकर्स ने टाइगर के साथ 3 फिल्मों की डील की हुई थी। गणपत डिजास्टर बन गई और BMCM रिलीज होने से पहले ही उस तीसरी फिल्म हीरो नंबर 1 की शूटिंग शुरू हो गई और 20% फिल्म मुकम्मल भी हो गई। लेकिन फिर फिल्म मेकर्स BMCM की रिलीज का वेट करने लगे कि इसका बिजनेस देखने के बाद हीरो नंबर 1 पर काम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जैसे ही BMCM बुरी तरह नाकाम हुई तो इस 20% तैयार फिल्म पर भी काम बंद कर दिया गया और टाइगर श्रॉफ इस फिल्म से भी बाहर हो गए। लेकिन अभी भी पठान और वॉर जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ भी एक फिल्म बाकी थी, रैम्बो, जिसे 2020 में अनाउंस किया गया। अब ये फिल्म 150 करोड़ के बड़े बजट में बनने जा रही थी। इसीलिए 2024 के शुरू में सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि कुछ महीनों तक सब क्लियर हो जाएगा कि हम रैम्बो के साथ क्या करने जा रहे हैं। शायद वो भी अप्रैल में BMCM के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे। इसीलिए अब खबरें आ गई हैं कि रैम्बो पर भी काम बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स इतना ज्यादा पैसा टाइगर श्रॉफ की फिल्म पर नहीं लगाना चाहते। लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी एक ऐसी फिल्म बाकी है जो टाइगर को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकती है, और वो है बागी 4, जिसके पिछले तीनों पार्ट्स कामयाब हुए। बागी 2 तो ब्लॉकबस्टर भी बनी और आजकल फ्रेंचाइज फिल्में अच्छा खासा बिजनेस भी कर रही हैं। इसीलिए ये फिल्म टाइगर श्रॉफ की फ्लॉप स्ट्रीक खत्म कर सकती है अगर ये फिल्म कैंसिल ना हो और 2025 में ही रिलीज हो, जैसा कि अनाउंस भी किया गया था। लेकिन पूरा फिल्मी करियर बागी फ्रेंचाइज तो नहीं चला सकती। इसलिए टाइगर श्रॉफ को चाहिए सिर्फ एक ही तरह का एक्शन करने की बजाय अपनी ग्रूमिंग करें और एक अच्छे एक्टर के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम जमाएं।